हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कमाल की बात कही है कि कागज़ के नोटों से आखिर किस किस को खरीदोगे। कागज़ के नोटों से आखिर किस किस को खरीदोगे। किस्मत आजमाने के लिए आज भी सिक्का उछाला जाता है। तो हिंदी वालों को नमस्ते, इंग्लिश वालों को हेलो। मैं हूँ एम शंकर शर्मा। वीडियो शुरू करते हैं चलो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरीके के हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी आप सभी को मिलती रहे। और आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनकर आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप जितने भी परेशान हो, जो भी आपको प्रॉब्लम है, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सभी प्रॉब्लम दूर हो जाए। एक गांव में एक किसान रहता था और वो खेतीबाड़ी करता था। खेतीबाड़ी तो वो करता था लेकिन उसका अनाज जो है वो कभी ढंग से नहीं होता था। इसलिए नहीं होता था क्योंकि कभी फसल जो है उसका वो कभी धूप से बर्बाद हो जाता, कभी बाढ़ आ जाता, कभी इतनी गर्मी पड़ती कि उसकी फसल मतलब कि कभी भी ढंग से नहीं होता। इसी कारण वो हमेशा दुखी रहता था। तो दुखी होने के कारण वो एक मंदिर में गया। मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति के सामने वो खड़ा होकर भगवान से बोलने लगता है कि भगवान, मैं मानता हूँ कि आप परमात्मा है, आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज है, लेकिन आपको खेतीबाड़ी का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। आप खेतीबाड़ी कैसे करनी है आपको बिल्कुल भी नहीं पता, इसलिए आप हमेशा मौसम बर्बाद कर देते हैं। इसके कारण मेरा फसल भी बर्बाद हो जाता है। मौसम सही नहीं रहता, आप मौसम सही नहीं करते हैं कि किस समय में कौन सी फसल के लिए कैसा मौसम होना चाहिए। तो ये सुनकर आकाशवाणी होती है और आवाज़ आती है कि वत्स, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्यों परेशान हो, तुम क्या चाहते हो, आखिर ये बताओ। तो वो जो किसान है वो दुखी होता है और वो बोलता है कि भगवान, आप मेरे को अपने हिसाब से मौसम चलाने दीजिए। मैं अपना खेती खुद करूँगा और मुझे जैसा मौसम चाहिए, मैं चाहूँ वैसा मौसम मैं चाहता हूँ रहे। तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है वत्स तथास्तु, जाओ, आज से तुम जैसा मौसम चाहोगे अपने फसल के लिए वैसा ही मौसम रहेगा। और ये कहते हुए वो भगवान का आवाज़ जो है वो गायब हो जाता है और जो किसान है वो बहुत ही खुश होता है और वो वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद वो खेती करता है, अपने बीज खेत में डालता है, फसल होता है और वो अपने अनुसार जैसा मौसम चाहिए होता है फसल को वैसा मौसम करता है। लेकिन वो कभी भी आंधी तूफान बाढ़ ये सब नहीं आने देता है। हमेशा अच्छा मौसम रखता है फसल के लिए। फसल बहुत ही अच्छा फसल होता है और वो बहुत ही खुश हो जाता है कि अब मैं अपना घर अनाज से पूरा भर लूँगा, पूरा अनाज का भंडार कर लूँगा अपने घर के अंदर। और वो फसल काटने के लिए जाता है। फसल पक चुका होता है लेकिन वो फसल काटने जैसे जाता है, वो खेत में जाता है, वो जैसे घुसता है फसल काटने के लिए तो उसे बहुत ही बड़ा धक्का लगता है। वो देखता है कि फसल जो है वो अंदर से पूरा ही खोखला है और उसे ये देखकर उसे बहुत ही दुख होता है और वो जितना खुश होता है उससे कहीं ज़्यादा दुखी हो जाता है। फिर वो भगवान को बोलता है, हे भगवान, ये आखिर ऐसा क्यों हुआ। तभी आवाज़ आती है कि हे वत्स, ये तो होना ही था। तुमने कभी भी ओलों आंधी तूफान को नहीं आने दिया, जिसके कारण ये फसल मजबूत नहीं हुए और किसी भी मुश्किलों का सामना इन बीजों को नहीं करना पड़ा और ये बड़े हो गए। अगर ये ओले, बारिश, तूफान ये सब अगर आते तो ये बीज मुश्किलों का सामना कर लड़कर ये अपने जैसे हज़ारों बीजों को पैदा करते और ये तो होना ही था। तो ये बात सुनकर किसान बहुत ही दुखी होता है और उस किसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुका और वो भगवान से क्षमा मांगता है। तो इस तरह की छोटी छोटी कहानियों में बहुत कुछ सिखा जाती है और ये इस कहानी से हमें 2 शिक्षा मिलती है। पहली शिक्षा कि हमें कभी भी प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और दूसरा यह कि हमारी ज़िंदगी में जब तक मुश्किलें, बाधाएँ नहीं आएगी जीवन में, तब तक हमें अपनी काबिलियत का अंदाज़ा नहीं लगेगा। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, मोटिवेट हुए हो आप। और मेरे को मोटिवेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस सब्सक्राइब कर देना है और बगल में जो घंटी है उसको भी दबा देना है ताकि इसी तरीके के मोटिवेशनल वीडियो जब भी मैं डालूँ आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।